नमस्कार दोस्तों। आज हम हैं त्रिची में और मेरे साथ हैं ताराचंद भाई साहब। आज हम एक अहम मुद्दे को लेकर बात करना चाहते हैं कि समाज में जो लोग सामाजिक सुधार के नाम पर बाबा साहेब की बड़ी बड़ी मूर्तियां लगवा देते हैं गांव में, कुछ दिनों बाद उन पर पक्षी पीट कर देते हैं, करते भी हैं, ना ही उनकी सुरक्षा होती और कुछ न कुछ अगर एक गलत एक्टिविटी हो जाए तो बाबा साहेब की मूर्ति को लोग खंडित भी कर देते हैं। उसके बाद धरना प्रदर्शन, एप्लीकेशन, FIR वगैरह ऐसी चीज़ें बहुत सारी होती रहती है। बाबा साहब खुद व्यक्ति विशेष की पूजा के खिलाफ थे। बाबा साहब ने कहा था कि जिस दिन मेरी पूजा होने लग गई उस दिन मेरे विचार मर जाएंगे, और वाकई में ऐसा होता जा रहा है इस भारत के अंदर। जब भी जितनी बड़ी बड़ी मूर्तियाँ बनेंगी, बाबा साहब के विचारों को खंडित होने में समय नहीं लगेगा। हम ये कहना चाहते हैं, हमारे भाई साहब तारचंद का भी यही कहना है कि मूर्ति पूजा बहुत घातक होती है समाज के लिए और आने वाली भावी पीढ़ियों के लिए भी। और मूर्ति पूजा से ना ही विचार सुरक्षित रहते हैं, ना ही शिक्षा में क्रांति आती है, ना ही समाज संगठित होती है, और प्रबुद्ध समाज तो बिल्कुल नहीं बनता। प्रबुद्ध समाज मतलब होता है जैसा बुद्ध ने इस देश के लिए जो कल्पना की थी। एक बात बताइए कि जहाँ भी अब खुदाई होती है भारत में, इतिहास के पन्नों को उलेटा जाता है तो बुद्ध के अवशेष मिलते हैं, उसकी मूर्तियाँ मिलती हैं, उनके मठ मिलते हैं, लेकिन साथ ही साथ उनके ही द्वारा बनाया गया नालंदा विश्वविद्यालय जो विश्व प्रसिद्ध रहा है, उसके भी अवशेष अभी भी बाकी हैं। और किन लोगों ने उसको खंडित किया था, किन लोगों ने उसे तोड़ा था, वो भी जग जाहिर है। तो हमारा ये कहना है कि मूर्ति आप लगाइए, हर गांव में लगाइए, हर चौराहे पे लगाइए, लेकिन उसके साथ में आप लाइब्रेरी बनाइए ताकि बच्चों को पढ़ाई में आसानी हो और आने वाली पीढ़ियों को शिक्षा से वंचित ना होना पड़े, और मूर्तियों के चक्कर में आकर पूरी समाज को किसी थाने तहसीलों में जाकर खड़ा ना होने पड़े। मूर्तियों से बदलाव तो आना है नहीं। 5 लाख रुपए लगाकर आप मूर्ति लगाते हो और उस मूर्ति को लोग जो असामाजिक तत्व होते हैं, किसी भी जाति धर्म के हो सकते हैं, अगर उस मूर्ति को खंडित कर देते हैं, तोड़ देते हैं, फिर आप आंदोलन धरना प्रदर्शन करते हो और हमारी खासतौर पर युवा पीढ़ी ही उसमें इन्वॉल्व होती है, ना ही कोई हमारे बुजुर्ग जाते, ना ही महिलाएं जाती। फिर आप किसी एक जिस समाज से वो असामाजिक तत्व आते हैं उस समाज के खिलाफ आप खुलकर खड़े हो जाते हैं और फिर समाज में द्वेष की भावना फैलती है। हम बिल्कुल भी आपकी बातों को मना नहीं करते, आप मूर्ति लगाइए, लेकिन शिक्षा पर आपने क्या काम किया। तो मैं तारचंद भाई साहब से ये जानना चाहता हूँ कि गंगापुर के इलाके में हो या जहाँ से ये आते हैं बयाना भरतपुर के इलाके में हो, राजस्थान के किसी भी इलाके में हो, भारत के किसी भी इलाके में हो, क्या किन लोगों ने आज तक मूर्ति स्थापना के साथ साथ में शिक्षा के ऊपर काम किया है? कुछ 2 शब्द बताएं आप अपने विचार की, क्या ये सही है? सभी भाइयों को जय भीम। और भाइयों, मेरा मानना तो ये है कि अपन मान के चलो बाबा साहब की पूजा कर रहे, पूजा के कतई कोई ज़रूरत नहीं है। अब बहुत से अम्बेडकर जयंती पे, अभी कल के बाबा साहब की जयंती है तो दूध से धुलाएंगे, फिर वही गंगा नदी, वो नदी में एक 11,000 लीटर दूध बहा और हमने बहा, उससे कोई बेनिफिट नहीं है। देखो, समाज में अगर जागरूकता, सबसे बड़ी है शिक्षा, शिक्षा से बढ़ के कुछ भी नहीं है। देखो, कतई पूजा, बाबा साहब खुद नहीं चाहते थे कि हम पत्थर पूजा करो, कुछ भी नहीं है पूजा करने से। ठीक है, तुम्हारा मूर्ति लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। और मूर्ति के बजाय अपन शिक्षा पे, जैसे गांव के गरीब बच्चे हैं वो भी एजुकेशन में पढ़ाई कर रहे हैं, तो क्यों ना उनका सपोर्ट करें, थोड़ा सा उनकी जगह देख लें। वो भी हमारे समाज के बच्चे हैं, हमारे भाई के बच्चे हैं, सभी उनको थोड़ा सा उनको महत्व दें तो अच्छा रहेगा। बस मेरा एक ये कहना है कि भाई ये पाखंडवाद, ये भी तो पाखंडवादी अंधविश्वास है। देखो, बाबा साहब कतई सच्चे, बाबा साहब बिल्कुल पूजा के खिलाफ थे, कतई कोई ज़रूरत नहीं है, मेरी पूजने की ज़रूरत नहीं है, मेरे विचारों पे चल जाओ बस। और जो भी विचार ये थे उनके, बस के अपने बच्चों को पढ़ाओ,
और तुम एक संघर्ष करो और संगठित रहो। बस ये 3 बात थी उनकी मेन। तो क्या अपना जब बच्चा पढ़ जाएगा तो कोई किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना किसी के आगे झुकने की ज़रूरत पड़ेगी, ना कोई पे भी, अपने आप अपना धीरे धीरे सब उद्धार हो जाएगा। बस मेरा तो ये कहना है भाइयों कि कम से कम ध्यान दें पूजा पाठ पूजन पे, इन पे, और ये अंधविश्वास पाखंडवाद इन पे भी थोड़ा कम ध्यान दें, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा का महत्व दें और अपने बच्चों को पढ़ाएं। बस जय भीम जय भारत। तो भाई साहब ने बहुत बखूबी तरीके से मूर्ति पूजा के लिए और व्यक्ति विशेष की पूजा के बारे में बताया है आपको। तो मूर्ति स्थापना आप कीजिए, लेकिन शिक्षा के ऊपर भी आपको काम करना पड़ेगा। सच में समाज हितैषी उन्हें ही कहते हैं जो निचले तबके के लोगों को साथ में लेकर चलना चाहते हैं, उनके बच्चों की पढ़ाई की चिंता करते हैं और उनकी व्यवस्था करते हैं पढ़ाई के लिए, शिक्षा के लिए। देखिए, स्वास्थ्य शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जो कम से कम दामों में मिलनी चाहिए और उचित मूल्यों पर मिलनी चाहिए। हो सकता है जितना हो सके इतना सरकार से आशा कम करनी चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर ने तुम्हें इसलिए अधिकार दिए थे कि तुम खड़े होकर पिछड़े हुए लोगों को तुम साथ में लेकर चलोगे, लेकिन ऐसा दिख नहीं रहा है। लोगों को भीड़ जुटाकर, बड़ी बड़ी मूर्तियां लगाकर और अपने वादों से मुकरना, बाबा साहब के मिशन को भटकाना, ये तुम्हारी जो आइडियोलॉजी है उसको समाज समझ रहा है और बहुत जल्द हम इन चीज़ों का खंडन करेंगे। हम सभी कर्मचारी मिलकर गंगापुर सिटी में एक भव्य माता रमाबाई पुस्तकालय के नाम से एक लाइब्रेरी खोलेंगे। ऐसा नहीं है कि राजस्थान का कहीं का भी कर्मचारी हो शिक्षा के लिए कहीं भी पैसा दे सकता है। 1500 साल में एक बार देने से कोई भी किसी को घाटा नहीं जाता। 10% पूरी साल की इनकम में से आप 10% समाज के लिए खर्च करेंगे तो आपकी आत्मा को संतुष्टि मिलेगी, आपके आने वाली पीढ़ियों को संतुष्टि मिलेगी। हो सकता है आपके द्वारा लगाया गया पैसा एक शेयर मार्केट की बात ही हो और वो शेयर मार्केट आसमान छू जाए और आपका नाम भी आसमान छू जाए। तो आपके द्वारा जो लगाया गया पैसा है किसी गरीब के बच्चे को ज़िंदगी सुधारने में काम आ सकता है, किसी बहन बेटी को ज़िंदगी सुधारने में काम आ सकता है। एक बेटी के पढ़ने का मतलब है 7 पुश्तें हमारी शिक्षित होने से कोई नहीं रोक सकता इन चीज़ों को। इसलिए हमारा यही कहना है, हमारे भाई साहब का भी यही कहना है कि जितना हो सके शिक्षा के ऊपर जोर दीजिए बजाय मूर्ति स्थापना के। आप लाखों रुपए कल के दिन करोड़ों रुपए खर्च हो जाएंगे पूरे भारत के अंदर। क्या उन करोड़ों रुपए से एक दलित यूनिवर्सिटी नहीं बना सकते, एक अम्बेडकर यूनिवर्सिटी नहीं बना सकते जिसमें सिर्फ और सिर्फ फ्री एजुकेशन मिले, बहुजनों के बच्चों को मिले। तो बातें बहुत है, काम ज़्यादा है, समय कम है, क्योंकि जिस हिसाब से हमारे बराबर की लाइन में हमारा दुश्मन बढ़ रहा है उससे कई तेज़ी से आपको बढ़ना होगा, तब जाकर इस देश में आपका वजूद बचेगा और इस संविधान की आत्मा सुरक्षित रह पाएगी। अन्यथा वो दिन दूर नहीं जब आपकी आने वाली पीढ़ियाँ गुलाम होने से बच जाएंगी, क्योंकि बिना शिक्षा के आप गलत और सही में पहचान नहीं कर सकते, और जब आप गलत सही में पहचान नहीं कर सकते तो आपको मानसिक गुलामी होने से कोई नहीं बचा सकता। इसलिए फैक्ट इसी में है, शिक्षा पर काम कीजिए ना कि मूर्ति पूजा पर। जय भीम, क्रांतिकारी नमो बुद्धाय। जय भीम, धन्यवाद।